अपना सवाल बताएं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहसद है। मैं इस बिल्डिंग सिटी व्यू अपार्टमेंट जो सदर के अंदर, सदर के दिल के अंदर है, बीच के अंदर है, जो हैदराबाद की बसों का अड्डा है उसके ऊपर है। इसका ये 206 फ्लैटों पे मुहित है। हमारी रिक्वेस्ट और गुजारिश ये है, जो कि हम गुज़िश्ता 2 सालों से कंटोनमेंट को लिखते आए हैं कि आप हमें ज्वाइंट इन्वेस्टर बना के यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे देखें हमारी बिल्डिंग की बुनियादें मजबूत है, हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। 1995 में 94 में बिल्डिंग कंप्लीट हुई, 95 में आबादकारी हुई और 97 में एक अखबारी तराशे के अगेंस्ट हमारी बिल्डिंग को उस वक्त से लेकर इस वक्त तक ग्रे लिस्ट में डाला गया है। लेकिन उसके बावजूद वो 2013 मिली भगत कंटोनमेंट बोर्ड और हमारे बिल्डर की मिली भगत से 2013 तक यहाँ पे लीजेस बनती गई हैं, फ्लैट्स की यहाँ पे लीजेस मिलती गई हैं। हमारा मुतालबा ये है कि हमें 1 महीने का वक्त दिया जाए, 1 महीने के अंदर इस बिजली पानी गैस जो हमारा मुनक़ता कर दिया गया है उसको बहाल किया जाए, ताकि हम अपनी टेस्टिंग, जो कि हमारे गवर्नमेंट के इदारों का काम है कि वो हमारी जान और माल का ख्याल रखें। हम वो टेस्ट करवाना चाहते हैं मुल्क के मायनाज इंजीनियर से, स्ट्रक्चर इंजीनियर से, कि वो टेस्ट करके बताएं ये बिल्डिंग रहने के काबिल है या नहीं। बिल्डिंग रहने के काबिल होती है तो हम इसको रिपेयर कराएंगे, और अगर बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं होती उसके बाद जो मुतबादिल, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने कहा गया कि जो भी बिल्डिंग रिहेबिलिटेट हो सकती है हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको बनवाएंगे आपके साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके। जैसे कि हमारी पीपी जो गवर्नमेंट है उसका मोटो है रोटी कपड़ा मकान। जब उन्होंने इस बात का वादा लिया है और लोगों से वोट इस बात पे लिया है तो आया आज हमारा छत भी छिन रहा है। इस छत के जरिए ऑल्टरनेटिवली हमारे हम जान अब उससे भी जाएंगे, अपने माली एतबार से भी कमजोर होंगे, हम हर एतबार से कमजोर होंगे। हमारी गुजारिश और यही है कि 1 महीने का हमें टाइम दिया जाए, हमें टेस्ट करवाने दीजिए ताकि इस बिल्डिंग की जो सही हालत है, देखिए अब तक जो भी मामला हुआ है वो हेरिटेज से हुआ है। पुरानी बिल्डिंग जो कि 50, 80, 60 साल, हमारी बिल्डिंग को बने हुए 30-35 साल हुए हैं। एक छोटा सा सानिया हुआ है जिसपे कंटोनमेंट बोर्ड के ऑर्डर ने, डीसी साहब ने हमारी बिजली पानी गैस मुनक़ता कर दी है। डीसी साहब के पास हम जाते हैं, वो यही आगे से कहते हैं आप कंटोनमेंट बोर्ड के पास लिखवा के लेके आए। उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि जी ये तो डीसी साहब ने बंद किया, उनका मसला है। कंटोनमेंट बोर्ड में हमारी जो गुज़िश्ता 3 लास्ट मीटिंग रही है उसके अंदर मैडम यमुना जो कि एडिशनल सीईओ हैं और एक्टिंग सीईओ इस वक्त छुट्टियों पे गया हुआ है। इतना लंबा नहीं चलेगा ये। अपना जो मेन मैं एडवोकेट हलीमा सईद हूँ और यहाँ पे एक्चुअली अभी आज से 6 दिन पहले ये एक सानिया हुआ है जिसकी बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे लैंड माफिया जो एक्चुअली बेसिस जो मैं आपको बता देती हूँ ये हुआ कैसे है। जैसे कि ये साइमा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है और रिसेंट यहाँ पे नई अगर आप हमारी चारों इतराफ पे देखें 4 मतलब नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। इस वजह से यहाँ पे जो इन लोगों का मफाद है वो यही है कि इस बिल्डिंग को खाली कराया जाए और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाए। मगर इसमें जो हमारे जो आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमें राइट टू लाइफ देता है, वो इन्फ्रिंज हो रहा है। इसके अलावा क्योंकि हम ड्यू प्रोसेस, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के वहाँ पे जब हमने उनसे बात की कि आप हमारी ये नोटिस है, इस नोटिस की बिना पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बहाल किया जाए, तो उनका कहना था कि ये कंटोनमेंट बोर्ड के कहने पे ही किया। जब मैंने उनको बोला कि आप मुझे इन राइटिंग दें या तो वो कंटोनमेंट बोर्ड का जो आपकी तरफ नोटिस आया है वो आप मुझे दें, उससे उन्होंने इनकार कर दिया और मुझे एक टिकट नंबर थमा दिया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्ट्रिक जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो कंटोनमेंट की बेसिस पे नहीं चलती है, उसके अपनी सुप्रीमेसी है। अब मसला यहाँ पे ये है कि सारे रोड पे आज आए हुए हैं इसीलिए क्योंकि उनका जो बेसिक हक है यहाँ पे रहने का, इलेक्ट्रिसिटी की मतलब पानी की जो बेसिक ज़रूरियात हैं, अभी ये बात कह रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। आज जब इलेक्ट्रिसिटी बंद है तो लोगों की ज़िंदगियों का सवाल नहीं है, वो जो ख़वातीन हामला हैं, जो लोग बीमार हैं, उनको लिफ्ट से आने जाने में मुश्किलात होती है। क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि बिजली है उसको बहाल किया जाए और लोगों को टाइम दिया जाए, 1 महीने का एटलीस्ट टाइम दिया जाए, क्योंकि जब सीईओ के पास जा रहे हैं वो डीसी पे बात डाल रहे हैं, डीसी सीईओ पे बात डाल रहे हैं। उन्होंने हमसे मुतालबा किया कि आप एफिडेविट पे लिख के दें कि 1 महीने का आपको टाइम चाहिए, हम इंजीनियर जो है वो आप लोगों के लिए इलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब लैब टेस्ट होंगे उसके बाद फर्दर हम आगे जो भी प्रोसेस होगा ड्यू प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ।
हमारी बिजली बहाल करो, हमारी बिजली, हमारी बिजली, हमारी बिजली, हमारी बिजली, हमारी बिजली, हमारी बिजली। कंटोनमेंट अंकल बिजली दो, 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 डीसी साहब 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 बिजली दो। ताकि आप लोगों को